दुर्योधन को उसकी माता गांधारी ने अमर बनाने का विचार किया। पीड़ा हो गई, ऐसी पीड़ा हुई मातृत्व की कि 100 पुत्र को जन्म दिया था, 100 में से केवल एक बचा है, केवल एक बचा है, बाकी सब के सब मर गए। तो सहन नहीं हुआ। उसी समय रण के मध्य में इस महाभारत के युद्ध में हस्तक्षेप किया माता गांधारी ने। शकुनी ने ऐसा माया का प्रपंच रचा जो अपनी बहन को मना लिया। किस लिए? कि अपने सुकृत यानी जितने भी पुण्य कर्म थे, जीवन भर के पुण्य कर्म का फल अपने पुत्र को प्रदान कर दो। प्रेम से बोलो श्री राम सतनाम साखी। देखो कथाएं कैसे कहां से जुड़ जाती हैं। कहने का भाव क्या था कि जो जितना बचा लेता है अपने आप को, वो उतना ही अधूरा रह जाता है। ये कथा उसको सिद्ध करती है। माता ने उसको आज्ञा करी कि सायंकाल युद्ध के पश्चात जब सूर्य अस्त हो जाए तो स्नान करके सीधे मेरे कक्ष में आ जाना, और मैं अपनी तपस्या का पूरा फल, जीवन भर की जितनी तपश्चर्या मैंने की है, क्योंकि कोई भी एक इंद्री को भी अगर किसी ने साधा है ना, तो वो उसके तप में परिवर्तित हो जाती है। जीवन भर जैसे ही विवाह हुआ तो माता गांधारी ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। ये उस माता का तप था। अब स्नान करके जैसे ही वो दुर्योधन जा रहा था तो वो मधुसूदन गिरधारी, उनको ये मान्य नहीं था क्योंकि दुर्बुद्धि था। तो गिरधर मधुसूदन रास्ते में ही मिल गए दुर्योधन को, और नग्न अवस्था में सकुचा गया, शर्मा गया। दुर्योधन, कहां जा रहे हो? अरे अपनी माता के पास जा रहा हूं। इतने बड़े हो गए हो, बाल बच्चों वाले हो, स्वयं के इतने बड़े बच्चे हैं, और अपनी माता के सामने नग्न जा रहे हो। आपको लज्जा नहीं आती? अरे आदेश हुआ है, मेरी माता ने ही बोला है कि पूर्णतः नग्न होकर ही मेरे पास आना। माधव ने संशय डाल दिया, पता नहीं पाप है, ऐसा कर्म आपके योग्य नहीं है। आप इतने बलवान, आपके योग्य ये कर्म नहीं है। गदा ही तो लड़नी है ना। मुझे पता है आपका भेद, कि आप जाओगे माता गांधारी के कक्ष में और माता गांधारी आपको वज्र का बनाने वाली है, और वज्र का अगर बन भी गए तो गदा युद्ध करोगे ना। गदा युद्ध में तो कमर से नीचे प्रहार होता ही नहीं है। बीजारोपण कर दिया संशय का। फिर भी आपकी जैसी मर्जी, और चलते बने। अब दुर्योधन मन ही मन सोचने लगा कि बात तो सच्ची है कि अपनी माता, शर्म आ गई, लज्जा आ गई। माता के सामने संपूर्णतः निर्वस्त्र होकर जाना अच्छी बात नहीं है। केले के पत्ते बांध लिए,
और केले के पत्ते बांधकर जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, माता ने अपनी आंखें खोली और शरीर के जिस जिस अंग पर माता की दृष्टि पड़ी उतना ही अंग वज्र का हो गया। प्रेम से बोलो श्री राम। कि जितना उसने अपने आप को बचाना चाहा उतना ही वो अधूरा रह गया। माता ने बोला कि ये क्या कर दिया, आपके ऊपर मैंने अपने जीवन का समस्त तप न्योछावर कर दिया, पर पूर्णतः ये सिद्ध नहीं हुआ कि आपका शरीर वज्र का हो गया। अभी भी आपके शरीर में आपकी जंगा कमजोर की कमजोरी रह गई। क्यों बचाया अपने आप को? नहीं बचाते तो पूर्णतः अमर हो जाते। कोई ऐसा शस्त्र नहीं होता कि जो आपको मार सके। प्रेम से बोलो श्री राम। पर अब पछतावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई। अब तो हो गया। जीवन में वो एक ही बार होती है कृपा। बार बार थोड़ी ना समय हमको मौका देता है, अकस्मात ही होता है, सब अचानक से ही हो जाता है। तो जितना जिसने अपने आप को बचा लिया, देखा जाता है कि वो उतना ही अधूरा रह जाता है। पांडव खुश हो गए, कृष्ण खुश हो गए कि जो करना चाहता था वो हो गया। यही तो मैं चाहता था। शकुनी ने बहुत भला बुरा कहा दुर्योधन को, ये क्या कर दिया मूर्ख। उस छलिए की बातों में आकर ये क्या कर दिया। वो तो छलिया है, वो तो कपटी है, उसका तो काम ही कपट करना है। आपके मन में उसने संशय डाल दिया और आप भी उसकी माया में फंस गए। अरे माता ने अपना जीवन खर्च कर दिया आपके ऊपर, पर अब भी संशय है कि बचोगे या मरोगे, पता नहीं है।